नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस असली पैसा बियर मार्केट में बनता है, बट जो रियलाइजेशन है ये बुल मार्केट में दिखाई पड़ता है। आज से गैस 3-4 महीना पहले अगर अपने पैसा लगाया होता, एवरेजिंग किया होता, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी के टाइम अफरा तफरी का माहौल है, बट इसी बीच में क्या जो निवेशक हैं उनके पैसे बन रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स कैसे या तो लॉस में है या कुछ कुछ प्रॉफिट में है, बट इसी बीच में जो निवेशक हैं जिन्होंने कुछ करेज लगा के पैसे इन्वेस्ट किए थे, आज उनके पैसे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जगह एक सेक्टर को लेके अभी के टाइम बहुत ज़्यादा पेसिज्म हमें देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि डाउन साइड अब बहुत सारी कंपनीज में उस सेक्टर में बहुत नहीं बची। तो आने वाले कल में कैसे अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1-2 साल कंसोलिडेशन झेल पाऊंगा और 15-20% के डाउन साइड में मैं झेल पाऊंगा, तो इन दोनों कंपनी के बारे में ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज दोनों कंपनी में कुछ कुछ न्यूज़ है। एक कंपनी 3500 के आसपास है, एक कंपनी 500 के आसपास है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस कर सकता है। तो फटाफट डिस्कस करूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस इंडस्ट्री का नाम है निफ्टी आईटी। जी हाँ गाइस, 2020 और 2021 में निफ्टी आईटी को लेके बहुत ज़्यादा कवरेज हमें देखने को मिल रही थी। बिकॉज उस समय कोरोना पैंडमिक की वजह से सारे बिजनेस ठप हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ गाइस आईटी का परफॉर्मेंस हमें क्वाइट गुड देखने को मिल चुका था। तो जी गाइस, निफ्टी आईटी ने लंबे कॉन्सोलिडेशन के बाद 40,000 के ऑलमोस्ट मार्क कुछ हुआ था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें 27,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गाइस निफ्टी आईटी में 26,000 के आसपास बॉटम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में बॉटम नहीं टूट सकता, बट मेरे हिसाब से इस लेवल से बहुत बड़ा डाउनसाइड में उम्मीद नहीं करो। मैंने गाइस पहले ही बताया, अगर आप 6 महीना साल भर कॉन्सोलेशन झेल पाते हैं, अच्छी कंपनी में फियर में निवेश करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गाइस निफ्टी आईटी का इंडेक्स 50 का भी होगा, 60 का भी होगा, 70 का भी होगा। बिकॉज निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है और जो आईटी बिजनेस है बहुत ही कैशिश बिजनेस माना जाता है। बट ये सभी के टाइम का जो बैंक एनबीएफसी लीड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंडेक्स मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे अगर आपसे गाड़ी छूटी थी, तो ये गाइस भरपूर मौका है जो आने वाले 2025 तक आपने पोर्टफोलियो को अच्छे खासे आईटी से वेटेज दे सकते हो। इसमें गैस बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, बट इसी बीच में कैसे को पता होना चाहिए कि एचसीएल टेक की बात की जाए, टेक महिंद्रा की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, ये सब एक सॉलिड जाइंट कंपनी हमें देखने को मिलता है। इनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है। तो उसी बीच में कैसे हमें सेंसिटिवली खोजना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है और कौन सी कंपनी का एट्रिशन इस क्वार्टर में भी ठीक ठाक था, मार्जिन ठीक थे। जो आने वाले कल में कैसे जब रैली शुरुआत होगी तो सबसे पहले भाग सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे माइंड ट्री रिप्लेस होने वाले एक अच्छी कंपनी के साथ उस कंपनी में कैसे आने वाले कुछ समय में जो इन्फ्लोस हैं वो आने तय माने जा रहे हैं। महंगा स्टॉक है, बट मेरे हिसाब से गैस अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। काश कैसे फिर से गिर के 3,000 बिलो नीचे आए, वहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा एक्मुलेशन का मौका बन सकता है। अब इधर पे स्टार्ट एसआईपी भी कर सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से 5,000 का स्टॉक में गैस 1700 पॉइंट के आसपास करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। साल की बात की जाए बहुत पैसे नहीं बने हैं, एक साल में बहुत पैसे गए भी नहीं है। अगर आप दूसरा आईटी से कंपेयर करें तो गैस एक साल में उनके परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, लेकिन यस इसमें भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बट दूसरा आईटी कंपनी से गैस इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। ईयर्स की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बन के उम्रे हैं। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया कि मेंटली गैस हमें प्रिपेयर रहना है और एक बार पैसा डिप्लॉय नहीं करना है। धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस सब कंपनी में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। का नाम अगर आप देखें परसिस्टेंट सिस्टम, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट इस मार्केट में इसको लेकर फोकस बहुत ही कम होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन के पास भागा था। तो जिन कैसे इन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल वेट किया, होल्ड किया, कंटिन्यू किया, उनके ही पैसे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो आने वाले में कल में गैस बहुत बड़ी अगर गिरावट होती भी है, इससे आप पैनिक ना करें। अगर इंडेक्स गिरेगा तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन यस इंडेक्स आने वाले कल में आपको लगता है कि आईटी कहानी खत्म हो गई, नहीं दोस्तों। आने वाले कल में आईटी को ऑफकोर्स जो ऑर्डर बुक्स है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो यूरोप से खबर आ रही है, यूएस से खबर आ रही है रिसेशन का, इसको लेकर फियर है। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट बेस का हम आईटी के यूरोपियन कंट्री, यूएस कंट्री से दिखाई देते हैं। कंपनी की बात की जाए तो उन्हीं गैस निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है रिप्लेस होगा माइंड ट्री, और वहाँ पे गैस परसिस्टेंट सिस्टम का नाम जल्दी ही आपको 30 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा। तो माइंड ट्री की बात की जाए, ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस एलटीआई और माइंड ट्री का मर्जर का न्यूज़ हमें देखने को मिला था। तो अगर आप इसको लेके बैठे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन गैस परसिस्टम अगर एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स का पार्ट बनता है, इसमें पैसिव इन्फ्लो भी आना तय है। कंपनी खास बातों से इधर पे ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें ओनली 25,000 करोड़ के आसपास है। रही बात ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, जिस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिर नहीं सकता। इसलिए गाइस मैंने क्या बताया, एक कॉन्सोलेशन दिमाग में रखिए, डाउन साइड भी उम्मीद करिए, जहाँ पे कैसे को पैनिक नहीं होगा, फियर नहीं होगा, और स्टैगर्ड बाई हम कर सकते हैं। रही बात प्राइस ट्रेंडिंग की 34 के आसपास, लेकिन आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये बहुत ही टॉप नॉच हमें दिखाई पड़ती है।
क्वार्टर की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए गैस कि इस क्वार्टर में बहुत सारे आईटी कंपनीज के चैलेंजेस हमें देखने को मिले, बट कंपनी की बात की जाए तो जिन्हें गैस इन्होंने सरप्राइजिंगली अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को पिछले कुछ समय से गैस थोड़ा सा हायर साइड पे ज़रूर रखा था। ये रीज़न है गैस कि विप्रो जैसे दिग्गज कंपनी में बड़ा बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट इसमें करेक्शन तो हुआ है बट उस रफ्तार से नहीं हुआ है। तो कंपनी की बात की जाए टॉप लाइन हर साल क्वाइट गुड हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गैस पिछले कुछ साल से काफ़ी हद तक बढ़े हैं। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, तो हर साल गैस कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, मार्जिन्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही है। तो आने वाले कल में गैस गिरावट होता है तो इस कंपनी पे आप फोकस कर सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग की 31% के आसपास है। रही बात तो एफ की होल्डिंग की 20% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 25% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, बट पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से गैस जो कॉन्सोलेशन अगर लंबा होता है तो पब्लिक माल बेच के भागेंगे, तो वहाँ पे गैस धीरे धीरे आप चाहें तो परसिस्टेंट को, कोफॉक को, हैप्पीएस्ट माइंड्स को, इन सब कंपनी पर फोकस कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए 500 के भाव पे हमें दिखाई पड़ता है हाल फिलहाल में गैस। इसको लेकर मैंने अपनी कवरेज भी दी थी। तो यस, आने वाले कल में गैस अगर आप इस बात पे अमल करते हैं कि हाँ अगर ये 500 आता है, 450 आता है तो मुझे फियर नहीं होगा, तो ऑफकोर्स इसमें कैसे आप स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूशन थोड़े से महंगे है, बट कंपनी जिस दिशा में जा रही है बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। साल की बात की जाए तो आपको पता है निफ्टी आईटी में बहुत चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट यस एक साल में गए सरप्राइजिंगली इसने 70% के आसपास पैसे बना के रखे हैं। बात लॉन्ग टर्म की, तो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं आपको अच्छे से पता है कि इसके 300 के भाव पे हमने इधर पे कवरेज से 800 के आसपास गया भी था, बट फिर से करेक्शन की वजह से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पैसे मिल रहे हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें KPIT टेक्नोलॉजीज़, इसको लेकर मैंने आपको बहुत बार कवरेज दी थी कि कैसे कंपनी मोबिलिटी में काम कर रही है, कैसे कंपनी ईवी के थीम में काम कर रही है, कैसे कंपनी हाइड्रोजन फूल के रूप में काम कर रही है, कैसे कंपनी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कैसे कंपनी अपने मार्जिन्स को भी कंटिन्यू कर रही है, कैसे कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बयान भी दिए हैं। तो इस कंपनी में अगर गिरावट होती है तो पैनिक नहीं करिएगा, उल्टा का धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप टाइम लीजिए 6 महीना का, साल भर का, हर महीना एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक अगर आप उठाते हैं हाई ग्रोथ कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स का KPIT उसमें मुझे बहुत ही फिट दिखाई पड़ती है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे KPIT के जो हेड है, HR हेड, उन्होंने बताया कि कैसे जो इन्वायरमेंट है इनके लिए की ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आने वाले कल में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको पता है कि इसके हाल फिलहाल में CSI के साथ दोस्तों इनके हाइड्रोजन फ्यूल के फर्स्ट बस बनते हुए देखने को मिले। तो जिनके अगर ये अचीवमेंट कंटिन्यू होता है और हाइड्रोजन फ्यूल पे कैसे हम लोग काम करते हैं, क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, इस कंपनी में बहुत ही पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो छोटी कंपनी है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर गिरावट होती है तो 10-12 का भी मार्केट कैप हो जाए, लेकिन यस उसके बाद जब फिर से भागना शुरू करेगा तो 22 का भी होगा, 25 का भी होगा, 30 का भी होगा, बट टाइम देने की आवश्यकता होगी। ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन यस स्टॉक का प्राइस टूरिंग अगर आप देखें तो क्वाइट महंगा है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी में ग्रोथ है, इसीलिए मार्केट इसको भी के टाइम में अच्छा खासा प्रीमियम दे रहा है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, ये भी हमें क्वाइट गुड दिखाई देती है। कंपनी के सेल्स में गैस मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ पे गैस कोई पेंडेमिक नहीं होता। तो कंपनी के टॉप लाइन है ये 20-22% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे थे। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, तो परसिस्टेंट में और KPIT में इस क्वार्टर में गैस इस ईयर के फाइनेंशियल क्वार्टर में अच्छी खासी मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिले, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन्स काफ़ी डाउन थे, और कंपनी का हर साल अपने प्रॉफिट के साथ साथ अपने मार्जिन्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 40% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, 16% के आसपास FIs की होल्डिंग है, थोड़ा ट्रिम उन्होंने किया है, DS ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, बट मेरे हिसाब से गैस ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट नहीं है। यस आने वाले कल में अगर निफ्टी आईटी में थोड़ी सी गिरावट और होती है तो 15-20% डाउन साइड लेके ही चलिए, क्या बड़ी बात है गैस। अगर 15-20% गिरता है तो आने वाले कल में जब रैली करेगा तो 100-200% के आसपास होगा। तो स्टैगर्ड वे बाइंग करते हैं, चाहे वो KPIT हो, परसिस्टेंट में क्या जो न्यूज़ है कि वो माइंट्री को रिप्लेस करके निफ्टी आईटी का स्टॉक बनेगा तो अच्छे खासे इन्फो आ सकते हैं। तो इस कंपनी में अगर आप चाहें तो स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकती है, उनके लिए है जिनको निफ्टी आईटी के हाई ग्रोथ स्टॉक पर निवेश करना है। बहुत लोग बोलेंगे सर हैप्पीएस्ट माइंड्स का है, बहुत लोग बोलेंगे सर कोफॉक का है, बहुत लोग बोलेंगे ये कहाँ पे, तो आपकी कन्विक्शन जिस कंपनी पे है बने रहें। सारे के सारे आईटी कंपनी का काफ़ी कैश रिच बिजनेस है, कोफॉक भी अच्छी कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी कंपनी है, उन समय आप टाइम दें और धीरे धीरे का जो एक्युमुलेटिव पीरियड है इसमें आपका पार्टिसिपेशन फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर कंटिन्यू होना चाहिए। धीरे धीरे बाइंग करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट यस स्टैगर पे बाइंग नहीं करते हैं, बल्क निवेश करते हैं और फिर से गिर जाएगा तो रोने लगेंगे, तो ऐसा बात सही नहीं है। तो आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।